हम अपने सैनिक भाइयों की एकता के लिए पीछे हट के खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते चोरों के साथ हम खड़े हों, हम नहीं चाहते चंदा चोरों के साथ हम खड़े हों। झूठे और मक्कारों की सेवा धंधा हो जाए तो सच बोलने वालों तुम मत समझो खुद को कमजोर। वाणी में भरकर अपने सैनिकों के संकल्पों का जोर। अरे जंतर मंतर पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। वो क्या बोलेंगे जिनका हिस्सा है इन पर्चियों के बंटवारे का। तुम ही बोलो सुरेंद्र पहलवान अकेले, गूंजे सैनिकों की ललकारों से चोर चोर चोर। पैसा लेकर सबका भागा सोते रहे सब लोग। अरे पैसा लेकर सबका भागा सोते रहे सब लोग। जी सुरेंद्र पहलवान जी, आप आज यहाँ पर जो जंतर मंतर पर उपस्थित हैं, आपने इससे पहले भी जो धरना है वो किया था और आप यहाँ पर जो लगातार जो है शुरू से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से आप आए थे, बीच में मनमुटाव हुआ, आप अलग हो गए, वो एक अलग चीज़ है। आज जो सवाल है वो उस पर नहीं है। सवाल ये है कि जहाँ सुरेंद्र पहलवान दिख जाते हैं वहाँ से आंदोलनकारी जो सैनिक हैं जो यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन दे रहे हैं वो भाग क्यों जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर 4-5 लोग खड़े हुए हैं, वो देखो उधर पूरी फोर्स खड़ी हुई है, तो इतनी दूरी क्यों है? ये तो हमारे ये सवाल मत करो। जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। देश के सभी सैनिकों को मालूम है 14 नवंबर हो या 20 फरवरी हो, ये आंदोलन की नींव दिल्ली वेटरन्स ने सुरेंद्र पहलवान ने रखी थी। हम अपने सैनिक भाइयों की एकता के लिए पीछे हट के खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते चोरों के साथ हम खड़े हों, हम नहीं चाहते चंदा चोरों के साथ हम खड़े हों। इस उपलक्ष्य में एक 4 लाइन मैं आपको देता हूँ, सारा निचोड़ उसमें आ जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा साथ देना। सैनिक अंधा हो जाए तो, सैनिक अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, पर्ची काटना धंधा हो जाए तो, झूठे और मक्कारों की सेवा धंधा हो जाए तो सच बोलने वालों तुम मत समझो खुद को कमजोर। वाणी में भरकर अपने सैनिकों के संकल्पों का जोर। अरे जंतर मंतर पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे जिनका हिस्सा है इन पर्चियों के बंटवारे का। वो क्या बोलेंगे जिनका हिस्सा है इन पर्चियों के बंटवारे का। तुम ही बोलो सुरेंद्र पहलवान अकेले, गूंजे सैनिकों की ललकारों से चोर चोर चोर। और पैसा लेकर सबका भागा, पैसा लेकर सबका भागा सोते रहे सब लोग। अरे पैसा लेकर सबका भागा सोते रहे सब लोग। अरे जंतर मंतर पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा सुनिए, आपने अपनी कविता सुनाई है, उस कविता में कई सारी चीज़ें हैं जो आपने की हैं, बताई हैं। आपने एक कहा कि पैसा लेकर सबका भागा। देखो सबका के 2 मतलब हैं यहाँ पर, खासकर हम पूर्व सैनिकों के हिसाब से देखें तो सबका संगठन का नाम लिया है, दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, अच्छा, एक और चीज़ है, आपने एक बात बोली कि आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने जो लगा रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई बयान की है, सच्ची कविता है। जो सच्चाई नहीं होती सर, क्या प्रूफ क्या आपके पास? किस तरह से? प्रूफ ही प्रूफ है, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड देख लो, रिकॉर्ड देख लो। इसका रिकॉर्ड अकाउंट का। अरे भाई कोई वो जो है सब आपको मालूम है, मैंने कविता लिखी है, आप रिलीज करो। इस देश की जनता को भी तो पता लगना चाहिए। इससे जो सब अपना निचोड़ और अपना मतलब निकाल लेंगे। तारीख को इस धरने की कॉल दी गई थी तो आप उसमें शामिल थे? शामिल नहीं था, मेरी कॉल थी। आपकी कॉल थी? हाँ। फिर आप इस धरने से अलग हो गए?
हाँ हो गया। मैं चौरों के साथ नहीं, मैं चौरों के साथ मैं चौरों के साथ को लेकर तो आपके अंदर दर्द नहीं था। देखिए सुनिए आज ये गाना आप गा रहे हैं। सुनिए इनके सुनिए। घर में चोर घुस गए, ये बैठ- पैसा 2 आंदोलन में 2 लाख रुपए मैंने खर्च किया अपनी जेब से। मैं किसी पैसा तो नहीं मांगा, और मैं नहीं चाहता इस तरह की पर्ची कट कर हमारा नाम बदनाम हो। इन्होंने पर्ची काटे, पैसा कमा रहे हैं सैनिकों के नाम पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात कह रहे हैं आप। पर्चियों के से जितना पैसा आता है वो खर्चा भी तो हो जाता है। कोई खर्चा नहीं होता है। पूरा देश आपको देख रहा है। आप बहुत बड़ी मैंने- बात कह रहे हैं कि सैनिकों के नाम पे पर्ची काट के पैसा कमा रहे हैं। मैंने कविता गाई है, कविता को रिलीज कर तो सब मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। और किसी को कविता दोबारा सुननी हो तो ऑफिस में आके बाइट ले लेंगे, वो कह दी मैंने। अच्छा देखिए, आज यहाँ पर जो एक बाइक रैली है वो निकाली गई है। उस बाइक रैली में जितने भी बाइकर हैं वो सारे के सारे पूर्व सैनिक हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है सुरेंद्र पहलवान कौन है। कोई बात नहीं अरे सर आप देखिए कोई वो जरूरी नहीं है सभी 28 लाख सैनिक सभी जाने, ये कोई जरूरी नहीं है। देश में 28 लाख सैनिक हैं, सभी जाने। ट्राई सर्विसेज है तो ना 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 ना, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं क्लियर कर दूं, नेता नहीं हूं। हमने फौजियों के लिए मंच लगा के दिया था जिस पर खड़े होकर फौजियों ने अपनी पीड़ा बयान की है देशवासियों के सामने। अच्छा सुरेंद्र जी, एक सवाल मेरा है। आपने 1 महीने 1.5 महीने पहले ये धरना खुद स्पष्टीकरण दिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ। और आज आपके नाम का यहाँ बवाल मचा है कि सुरेंद्र पहलवान को निकाल दिया गया किसी की हिम्मत नहीं, मैंने उनको निकाला था। मेरे भाइयों ने मेरे को कहा, निकाला था, मेरे भाइयों ने पूरी राज्य खुशी निकाला था। मेरे भाइयों ने कहा आप धरने से उठ जाइए। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मेरे जब 4 सैनिक भाई मेरे पास आ जाएंगे, भाई आप धरने से उठ जाइए, धरना एक चलेगा, ठीक है भाई, हम उठ जाते। जब 4 सैनिक भाई आ गए तो हम उनकी बात नहीं कर सकते, हम उठ गए, उनको दे दिया। आज सैनिकों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ आ गया। लेकिन आप धरने में नहीं पहुंचे। मैं जाऊंगा ही नहीं उसमें। तो यहाँ पे देखिए ना 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 सुरेंद्र जी, सुरेंद्र वो बवाल है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाता तो उनकी सारी बदमाशी, सारी चोरी खत्म हो अच्छा जाएगी। ये बताइए, आज जो झगड़ा हुआ आपस में पूर्व सैनिकों का, क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम कोई झगड़ा हुआ है। विवाद हुआ तो छुपा क्यों रहे हैं? देखिए मैं यहाँ अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। देखिए ये एक ये जो चोट है ना पूर्व सैनिकों के सीधे दिल पे लगी है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि साहब हम तो आपस में भिड़ गए, हम भिड़ भी जाएंगे और देश को पता भी नहीं लगने देंगे। सर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम देश को आपके झगड़ों के बारे में भी बताएंगे। जो भी सोशल मीडिया से कनेक्ट है पूर्व सैनिक, उनको सबको मालूम है ये धरना प्रदर्शन सुरेंद्र पहलवान का शुरू किया हुआ था। इन्होंने हाईजैक किया था, हम हट गए पीछे, इनको देख हट गए तो पीछे। आप राजी खुशी हटे थे उस वक्त? मैं राज्य खुशी अपने सैनिक भाइयों के लिए हट गया हूँ। तो आज आपके नाम का बवाल क्यों कटाया? भाई मैं तो जिनको उनसे पूछे, मैं तो था ही नहीं उसमें। आप थे ना मैं देखिए मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और वहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके, मतलब ये जो झगड़ा हुआ वो रिमोट से हुआ है। देखिए मैं अपनी गाड़ी में था, रिमोट ऑन करा, मैं थोड़ा पानी देना, मैं अपनी गाड़ी में था। शुरू हो गया। देखिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ भाई, सीधा सा पहलवान हूँ सीधा। पहलवान जी आपका सच देखिए मेरे को मालूम पड़ेगा जब ये खत्म हो जाएगा। बता रही है कि सब कुछ पता है। मैं मुस्कुराहट, ये आपने मेरी कविता बहुत पसंद की है। कविता तो आपने आपकी पसंद की है। सवाल ले लीजिएगा। पिछले 98 दिन से जिस तरह से आप लगातार ऑफिसर्स पे, अधिकारियों पे तंज कसते आ रहे हैं कि अधिकारी जो है जवानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आज आप जवानों में ही नहीं निपट रही है तो अधिकारियों के पास मैंने किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाया, ना इन पे लगाया है, ना उन पर जो हकीकत है वो बयान की है। मैंने किसी अधिकारी को ना कोई भी गाली बकी है, मैंने कभी गाली नहीं बकी है। गाली बकना, आप जब खुद निकल गए थे धरने से तो आज आपको यहाँ आने का क्या कारण था? मेरे सैनिक भाइयों ने मुझे कॉल किया, यहाँ बुलाया है, मैं आया हूँ। 50 आदमियों को खाना मेरी गाड़ी में रखा, मैं खाना लेकर आया था 50 आदमियों को। आज जो आज बाइक रैली लेकर आए हैं उनका खाना मेरी गाड़ी में रखा हूँ, मैं खाना लेकर आया हूँ, खाना और पानी लेकर आया हूँ। देखिए सुनिए, मेरे को से जुड़े हुए हैं। वे चाहे कहीं से भी जुड़े हों, मेरे पास फोन आया,
मैं 50 आदमियों को खाना लेके आया हूँ। सुरेंद्र जी ठीक है। एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरे पास देखिए, फोन आया, मैं 50 आदमी खाना लेके और पानी लेके यहाँ आया हूँ। अब ये आपने मुझे नहीं मालूम है, समझ के कराई मैंने है। खाना हैंड ओवर कर रखा है। ठीक है, मेरी गाड़ी ये खड़ी, मैंने उस गाड़ी को हैंड ओवर कर दिया था, भाई बांट दो। देखिए ठीक है, किसने खाना खाया किसने नहीं खाया अब वो जानेगा जिसने मेरे को कॉल किया। आपने एक बात कही, और कॉल भी मेरी दादी से आई थी, आपने यहाँ से नहीं आई थी। दादी वालों ने आपने एक बात कही, हाँ वो ये थी कि मैंने ना तो यहाँ पर किसी के लिए गलत बोला है, ना मैंने गलत बोला है अधिकारियों के लिए। सर इसी बात पर तो यहाँ पर आंदोलनकारी जितने भी पूर्व सैनिक हैं देखो वो भाई। ये बोल देते हैं कि सुरेंद्र पहलवान अधिकारियों के पिछलग्गू हैं। देखिए, झूठ बोलना और किसी की जीभ को पकड़ना नहीं पकड़ा जा सकता कभी भी। कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं तो सर्विस में रहते हुए अफसरों के साथ कभी नहीं रहा। हमने स्पोर्ट्स किया है, सर्विसेज खेला, नेशनल खेला। ठीक है, मेरा तो कोई मतलब नहीं, अफसरों के साथ तो मेरा कभी वही नहीं रहा। हाँ, संबंध अगर जैसे आप हो, कोई भी आएगा तो भाई स्वागत है भाई। अच्छा, हम तो किसी को गाली नहीं बक सकते भाई। देखो, मैं सबसे ज़्यादा जैसे वो मैंने इसके ऊपर कोई फिंगर आउट करे, मैं उसको फिर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने यहाँ से हमारी बात बिगड़नी थी, उन्हें अफसरों की वाइफ के लिए गलत बोला, वहीं से हमारा मनमुटाव शुरू हुआ था। मतलब जब तक अफसरों के लिए बोल रहे थे तब तक नहीं, सही देखिए, है। अफसरों को ने हमने अफसरों ने एक साथ नौकरी की है। उन सुनिए, ऑफिसरों की वाइफ के लिए गलत बोला, क्या गलत बोला? देखिए, नहीं मैं रिपीट नहीं कर सकता। देखिए, मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता अपने मुंह से। आपको मालूम है उनको मतलब क्या इस बोला? तरीके की सुनिए, भाषा है। ऑफिसर ने हमारे साथ नौकरी की, हमारे 100 मनमुटाव और मतभेद हो सकते हैं। उन बहनों ने, माताओं ने, बहनों ने क्या बिगाड़ा है जिनके लिए इन्होंने अपशब्द बोल रहे हैं? क्या शब्द आपको मालूम है? क्या शब्द बोला है? यानी कि वैश्या तक बोला उन्होंने। उनको क्या फर्ज बनता है किसी को? वैश्या नहीं बोला। हमारे पास वीडियो आई है, हमारे पास वीडियो आई है, तभी मैंने इनको ये शब्द इतना टाइट हुआ था मैं इनके खिलाफ। और ठीक आप है। उस वक्त कह रहे थे चंदे के मामले से आप टाइट हुए थे। चंदे के मामले में टाइट हुआ, मैंने 20 तारीख को ही मना किया था चंदे के लिए। चलिए सुरेंद्र जी, आज आपको इस धरने में वापस सम्मिलित चलिए करने की सुरेंद्र बात नहीं, जी, नहीं, नहीं, चलिए। वो आप सम्मिलित हो